हेलो एवरीवन। तो हम लोग मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं 4/11/2024 के लिए, मंडे के लिए, और मॉर्निंग ट्रेड के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इस चार्ट को देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो देखो बैंक निफ्टी का, अगर आप जाके इसका डे टाइम फ्रेम में चार्ट देखोगे बैंक निफ्टी का, तो आपको एक एनालिसिस या एक चीज़ आपको दिखेगा कि मार्केट क्या हो रखा है। मार्केट एक ये साइडवेज जोन में मार्केट है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट क्या है, ये एक साइडवेज जोन में, ठीक है। और अगर आप थोड़ा कंसीडर करोगे तो एक ये जो बिग बार है, ठीक है, प्राइस एक्शन में एक कंडीशन होता है बिग बार का, जिसमें बिग बार को भी कभी कभी एक साइडवेज जोन कंसीडर किया जाता है। इन कहने का सेंस ये है कि इस अपर जोन को आप एक तरह रेजिस्टेंस की तरह समझ सकते हो, और ये इसको आप एक सपोर्ट की तरह समझ सकते हो, ठीक है। तो ये एक बिग बार है, और ये एक जोन यहाँ कंसिडर करोगे तो ये भी एक साइडवेज जोन में, ये सब ऑल दो स्पाइक्स है, यहाँ मार्केट रुका नहीं है, तो ये सबको स्पाइक्स कंसिडर करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ये एक साइडवेज जोन का लोअर जोन में मार्केट, और अपने को स्पेस ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बस ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूँ कि मेरे को वन डे में क्या दिख रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन अपना 5 मिनट और 1 मिनट में होता है। तो मंडे के लिए क्या प्राइस, मेरा प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। तो मैं 5 मिनट के चार्ट जाके अपने एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रेंथ आया है ऊपर की तरफ, ठीक है, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट आया। तो ये जो इसमें इसका जो मूवमेंट है देखोगे बहुत स्ट्रांग है, और ऐसा मूवमेंट होके अचानक डाउन साइड आने का प्रोबेबिलिटी 20% है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये ऐसा मूवमेंट आया तो एटलीस्ट एक और मूवमेंट आए, और मूवमेंट ये यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, वो किसी को नहीं पता। बस हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक अगला इम्पल्स आना चाहिए। और अपने को डे टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है कि लोअर जोन में, डे टाइम फ्रेम में अपने को यहाँ से दिख रहा है डे टाइम फ्रेम में कि ये एक लोअर जोन में पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को स्पेस यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग क्या कल के लिए मॉर्निंग में एटलीस्ट क्या कर सकते हैं। तो देखो मैं कल के लिए चार्ट एनालिसिस करके ये रखा हूँ कि अगर मार्केट मेरे को कहीं इस जगह पे मिलेगा, ठीक है, इस जगह पे मिलेगा, यहाँ पे 600 से लेके, ये 1 मिनट में दिखा देता हूँ वो कौन सा जोन, ये जोन 640 से लेके अगर मेरे को 600 तक मार्केट दिखा, और कहीं 1 मिनट में मेरे को स्ट्रेंथ दिखने लगा, तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड में जाऊँगा। अगर आप इसमें एस एल हंडी का कॉन्सेप्ट यूज करोगे अगर 1 मिनट में देखोगे तो मार्केट अगर मेरे को कहीं इस जगह पे दिखा, ठीक है, मार्केट मेरे को कहीं इस जगह पे दिखा, तो मैं वहाँ पे बाइंग साइड में जाने वाला हूँ। क्या, क्यों, लॉजिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके पीछे। देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि अगर मार्केट को अगर हम लोग समझना चाहते हैं कि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये इम्पल्स है, तो वी शेप में डाउन में मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जब तक मार्केट इस जोन को होल्ड करता है, यहाँ इस जोन तक अगर मार्केट रुकना चाहता है, ऊपर जाना है मार्केट को, अगर मार्केट इसके नीचे चला गया तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मेरे को मार्केट अगर यहाँ पे कुछ कैंडल दिखता है कि यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, तो मैं बाइंग साइड में जाने वाला हूँ। और इसको कंफर्मेशन के लिए मल्टीपल चीज सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि देखो 1 मिनट पे आपको जाकर दिखेगा, यहाँ पे देखोगे तो ये 2 लेग पुल बैक हो चुका है, और आपको 5 मिनट में भी ये 2 लेग पुल बैक दिखेगा। यहाँ पे अगर जाके 5 मिनट में देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको ये 2 लेग पुल बैक दिख रहा है, ठीक है, 2 लेग पुल बैक दिख रहा है। ये पहला हो गया कि यहाँ से ये हो गया। ऊपर से जब भी कभी अगर आप इस कैंडल, ये कैंडल को देखोगे आप, इस कैंडल जो बड़े वाले कैंडल है, इस कैंडल से को अगर इसका लो से लेके हाई तक अगर आप एक छोटा इम्पल्स कंसिडर करते हो, ठीक है, ये जो प्रॉपर इम्पल्स या ये छोटा सा कंसिडर करते हो, तो ये क्या है, इसका से आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो ये एक गोल्डन रेशियो के आसपास आ रहा है। ऊपर से क्या दिख रहा है मेरे को कि अपने को ये एक जोन दिख रहा है 2 लेग पुल बैक का। ऊपर से एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, फिबोनाची का एक्सटेंशन का एक लॉजिक होता है, जिसमें अगर फिबोनाची का एक्सटेंशन का एक लॉजिक ड्रॉ करोगे कि ये अगर हम लोग यहाँ से इसका एक्सटेंशन यहाँ से ये ड्रॉ करते हैं, इस जगह से सॉरी फिबोनाची का एक्सटेंशन ड्रॉ करते हैं, ये तो देखोगे ये 1.618 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन आने वाला है, जो कि यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे। तो जब भी प्रॉफिट बुक करेंगे तो बाइंग प्रेशर आएगा। ऊपर से जो यहाँ पे जो
स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, वो ऑलरेडी बाइंग करने वाले हैं। तो ये सब लॉजिक के कारण मेरे को लगता है कि इस जोन से बाइंग प्रेशर आना चाहिए। ये मैथमेटिक्स बोल रहा है। अब अगर मार्केट, मैं कब बाई नहीं करूँगा, अगर मार्केट कुछ मेरे को यहाँ दिख गया तो मैं बाई करने वाला नहीं हूँ। अगर मार्केट मेरे को इस जोन में कुछ दिखता है मेरे को कि यहाँ पे 1 मिनट में कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखता है, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, देखना ऐसा नहीं कि यहाँ से अगर फॉल करते रैंडमली फॉल कर रहा है तो मैं इस जोन में आते ही रैंडमली बाय कर दूंगा, ऐसा नहीं करूँगा। मैं 1 मिनट में देखूंगा कि स्ट्रॉन्ग यहाँ मार्केट रुक रहा है क्या, ठीक है, रुकना चालू कर रहा है, 1-2 मिनट देखूंगा मैं कि रुक रहा है तो फिर मैं यहाँ से बाइंग साइड में जाने वाला हूँ। और देखो ये आपको एसएल हंटिंग का भी कॉन्सेप्ट सिखाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लोगों का सेलर लोग एसएल अवेलेबल है, और ये तो इनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर से कुछ बाइंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा, उसके कारण होगा कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगा, उसके कारण होगा। और मार्केट में अपने को पता है कि सडन रिवर्सल होता है उस, तो ये एक स्विंग, अच्छा स्विंग दिख रहा है अपने को यहाँ पे। तो यहाँ से इस जोन में अगर मार्केट आता है और आपको बाइंग दिखना चालू होता है, ठीक है, तो अब एग्जीक्यूट करना है इसको। मेरा पहला टारगेट यहाँ तक होगा, इस स्विंग का ब्रेकआउट 800 का। अब मैं देखूंगा कि ये ब्रेकआउट कैसे कर रहा है। इस ब्रेकआउट में अगर मेरे को स्ट्रेंथ दिखेगा तो फिर मैं होल्ड करूंगा थोड़ा बड़े टारगेट के लिए। और बड़े टारगेट कितना तक हो सकता है, 60-70 पॉइंट और ऊपर। अगर यहाँ पे आके मार्केट कैसे बिहेव करता है, तो मैं, हो सकता है कि मैं और भी बड़े टारगेट के लिए बैठ सकता हूँ। वो बड़ा टारगेट कितना बड़ा हो सकता है, तो उसको वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो बड़ा टारगेट कितना बड़ा हो सकता है। इससे मैं इसको अगर कंसिडर करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर करता हूँ, और इसको अगर मैं यहाँ से क्लोन करता हूँ, ठीक है, क्लोन करके अगर इसको मैं यहाँ रखूँगा तो अगला बड़ा टारगेट हो सकता है मेरे को 52,000 का ब्रेकआउट, यानी 52,100 क्या 150 के आसपास तक जा सकता है मार्केट। तो ये है मेरा लॉजिक बैंक निफ्टी का ट्रेड के लिए। अगर मार्केट इसके नीचे खुल गया तो फिर मैं देखूंगा कि मार्केट में फिर मैं सेलिंग भी कर सकता हूँ। इसके नीचे खुल गया तो मैं देखूंगा कि यहाँ प्राइस एक्शन कैसे बना रहा है, फिर मैं रुकूंगा थोड़ा, मार्केट में टाइम दूंगा, उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा। और ऐसे ही अगर हम लोग निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में देखो, निफ्टी में क्या दिख रहा है मेरे को, निफ्टी के अगर डे का चार्ट जाकर देखोगे यहाँ पे तो देखो निफ्टी में क्या है कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने क्या किया है, एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे इसको तो देखो निफ्टी, मेरे को लग रहा है कि निफ्टी पे थोड़ा रिकवरी आना चाहिए, ठीक है। देखो पहला लेग, फिर सेकंड लेग, 2 लेग पुल बैक हो चुका है, और यहाँ पे देखोगे मार्केट एक साइडवेज जोन में जा चुका है, ठीक है। तो जब भी ट्रेंड चेंज होता है मार्केट में तो एक साइडवेज जोन में जाता है, ठीक है। तो ये हो सकता है मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करना चालू करता है इस जोन में, तो फिर ये एक अगला ट्रेंड चालू हो जाए यहाँ से। तो ये मेरे को लग रहा है, या फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है तो वो ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट होता है तो फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन ये अगर मार्केट इसके नीचे रुकना चालू करता है तो फिर मार्केट और वीक हो जाएगा। तो ये सब लॉजिक है। निफ्टी में मेरे को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि मैं ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि वहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है मार्केट। अगर मार्केट ये निफ्टी का ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है यहाँ पे, अगर मार्केट इसके नीचे जाना चालू कर देगा तो निफ्टी और वीक हो जाएगा। और निफ्टी में मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। देखो एक इम्पल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं बता देता हूँ, कभी भी गैप अप होता है ना, वो उसको इम्पल्स कंसिडर किया जाता है। जैसे ये गैप अप है तो इसको आप इम्पल्स कंसिडर करोगे, और ये करेक्शन हुआ है 2 लेग का, तो ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी में भी। तो ये कंसिडर करना है कि अगर इस लो को तोड़ दिया मार्केट ने, इस लो को मार्केट ने तोड़ दिया तो मार्केट वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब लॉजिक था 4 तारीख का ट्रेड के लिए। सो थैंक यू सो मच।